नमस्कार, आप सभी को प्रेम से राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज संडे का दिन 14 मई 2023 आपके सामने मैं आया हूं अपने चैनल अमेजिंग जियो में नया वीडियो लेके। टुडे आई विल टॉक इन डिटेल अबाउट हेल्थ एंड वेलनेस। सो इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको फ्यूचर के वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। ये चैनल सिर्फ सत्य को सपोर्ट करता है और सत्य के अलावा ये किसी नेता, राजनीतिक दल या विचारधारा के खिलाफ है। जैसे ही मैं ये लाइन बोलता हूँ, कई लोग के मन में कई सारे प्रश्न निकलते हैं। तो चलिए आज इसको भी साफ कर देते हैं। मैं फिलहाल एक टीचर के रोल में हूँ। टीचर, गाइड, जो भी आप कह सकते हैं। और ये एक शाश्वत सत्य है कि अ टीचर शुड नेवर बी ए पॉलिटिकल पर्सन। क्योंकि सिर्फ एक इस विचार की वजह से अ टीचर हु इज सपोज टू बी एन इम्पार्शियल पर्सन पार्शियल हो जाता है, और हो सकता है कि वो अपने पक्ष या विपक्ष की विचारधारा से लोगों को इन्फ्लुएंस कर दे, जिससे उनका खुद का डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाए या मैनिपुलेट हो जाए। Why it is important to be an impartial person? See, life is all about balance. Life is all about balance. When you are at center, तभी जब आप बैलेंस में रहते हैं, you are impartial, then only critical thinking काम करता है. Critical thinking is not something that will work when you are towards your right or left. It will work only if you are towards your center. So इसीलिए it is very important for all the teachers or anyone who is a guide to be at center. So I am a teacher with a spine. ये और बात है कि आज की डेट में सिर्फ टीचर नहीं, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन ही पॉलिटिकल हो चुकी है, which are trying to influence or manipulate the free will of the innocent students. इसके फायदे नुकसान बाद में देखेंगे, पर फिलहाल ये समझिए कि मेरी बोली हुई बात का मतलब बहुत गहरा होता है और बड़ा होता है, जिसका छोटी सोच या मानसिकता से दूर दूर का कोई भी संबंध नहीं। ठीक इसी प्रकार हेल्थ एंड वेलनेस को समझने के लिए भी हमें अपने दिमाग को खोलना होगा एंड सेंटर में रहते हुए चीजों को समझना होगा। तो चलिए आज इसी पे चर्चा करते हैं अमेजिंग जियो के साथ। हेल्थ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल, द एक्चुअल हेल्थ। तो अगर आप हेल्थ को ठीक रखना चाहते हैं तो आपको अलाइन करना चाहिए अपने बॉडी को अपने माइंड से और माइंड को अपने सोल से। हेल्थ इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्पिरिचुअल, इमोशनल एंड फिजिकल हेल्थ। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम सब कुछ फिजिकल लेवल पे करते हैं, चाहे एक्सरसाइज हो या ट्रीटमेंट, और यहीं पे पूरी की पूरी मॉडर्न मेडिकल साइंस जो है वो पीछे हो जाती है, क्योंकि असली कारण हम जान ही नहीं पाते और सिर्फ सिम्टम्स को दबाने की कोशिश की जाती है। हिट एंड ट्रायल का मेथड यूज किया जाता है अलग अलग तरीके की दवाइयों से। इसीलिए नॉलेज इज द रियल पावर, क्योंकि ओनली थ्रू नॉलेज यू कैन डू राइट एक्शन विच विल रिजल्ट इन बेटरिंग योर हेल्थ। नाउ ये कैसे होगा, लेट अस इसको समझते हैं। इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज द ओनली एजुकेशन सिस्टम विच गिव्स द रियल होलिस्टिक डेवलपमेंट, जहां आपको वो ज्ञान मिल सकता है जिससे हर तरह का विकास संभव है, चाहे वो इमोशनल हो, स्पिरिचुअल हो या फिजिकल हो। हर चीज संभव है, आपको सिर्फ विश्वास रखना है और सही रास्ते का चुनाव करना है और उस पर चलना है। और भूलिए मत, हम उस देश के वासी हैं जहां पे मेडिकल साइंस का आविष्कार हुआ है, जहां शायद दुनिया में पहली बार किसी ने सर्जरी की थी। तो सर्जरी का भी आविष्कार कहीं हुआ है तो वो यही देश है, तो कोई कारण होगा इसका। हमारा फिजिकल बॉडी, इट इज गवर्न्ड बाय इमोशंस। इमोशन बहुत बड़ी चीज है। सो
Our real health depends upon which type of emotions are driving us. किस तरह के इमोशन से हमारा ये जो सिस्टम है ये पूरा गवर्न हो रहा है. इसको समझने से पहले ये समझिए कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये आपने सुना होगा, पर आप स्वयं भी एक बूंद का ही फल हैं. A drop was transformed into a cell and then it became fetus and then you were born. तो ये जो आपका फिजिकल बॉडी है, ये ये जब आया अपने अस्तित्व में, इसके अस्तित्व में आने के पहले ही आपका जो इमोशनल बॉडी और स्पिरिचुअल बॉडी था वो पहले बन चुका था. सो सी, दिस इज द रियल साइंस. फिजिकल बॉडी स्थूल शरीर, इमोशनल बॉडी सूक्ष्म शरीर जिसमें ये आपके चक्र आपको दिखते हैं, देन कारण शरीर और द स्पिरिचुअल बॉडी. हम बात करते हैं ऑर्गन्स की, हार्ट, लंग, किडनी एटसेट्रा. बाबा रामदेव सुबह सुबह कहते हैं कि ये करो हार्ट ठीक हो जाएगा, ये करो बीपी ठीक हो जाएगा, लीवर ठीक हो जाएगा. पर असल में जब तक आप अपने विचारों को ठीक नहीं करेंगे, अपने इमोशंस को ठीक नहीं करेंगे, कुछ भी ठीक नहीं हो सकता. यही है असली योग का सिद्धांत. इसीलिए योग इज नॉट एन एक्सरसाइज, इट इज मोर देन दैट, इट इज अ वे ऑफ लाइफ. तो ये जो 7 चक्र हैं, ये जो हमारी बॉडी में दिखते हैं, जो हमारे सूक्ष्म शरीर का पार्ट है, ये वो सेंटर है जहां से हमारी बॉडी के ऑर्गन्स या हमारी बॉडी के सारे फंक्शन कंट्रोल होते हैं, फिजिकल बॉडी के. दैट इज द डिफरेंस विच ओनली नॉलेज कैन क्रिएट. तो अगर हमने अपने मेन सेंटर्स पे ठीक से काम किया तो चाहे कुछ भी हो हमारे हेल्थ में, आवर हेल्थ विल ऑलवेज बी फाइन. और इतना ही नहीं, पॉसिबिलिटी है कि अगर कहीं खराबी आ भी गई तो भी उसे नया जैसा बनाया जा सकता है. हाँ, नया जैसा, क्योंकि यहां पे इम्पॉसिबल इज पॉसिबल. इसीलिए एज इज जस्ट अ नंबर. इट्स ऑल अबाउट नॉलेज. हैव द राइट नॉलेज, मेक द राइट एक्शंस, बी एजलेस, बी लिमिटलेस. ये बेसिक बैकग्राउंड है कि कैसे हेल्थ को एक अलग तरीके से देखा जा सकता है. पर यह संभव तभी है जब हम विश्वास करें कि रास्ता है. प्रॉब्लम इज इल्यूजन क्रिएटेड बाय द सिस्टम, जिसमें हमें एक भेड़ की तरह चलना सिखाया जाता है. हम इसे ही सही समझते हैं और खुद से खुद को बांध लेते हैं. अब मैंने बात की 7 चक्रों के बारे में, तो सारा ध्यान चक्रों पे जाएगा. बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बोलते हैं ये चक्र जागृत कर लो तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. बट अगेन आप फिर कौन से इमोशन में जाते हैं? स्वार्थ के इमोशन में जाते हैं, जिससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला. तो आपको ध्यान कहाँ रखना है? आपको ध्यान रखना है अपनी सांसों पे, अपने विचारों पे. बाकी सब अपने आप धीरे धीरे हो जाएगा. पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी इज द रियल की. ये एक प्रोसेस है जो धीरे धीरे आपको, जैसे जैसे आप समझते हो, जैसे जैसे आपका डेवलपमेंट होता है, वैसे वैसे आपको नॉलेज और अवेयरनेस आपका अपने आप बढ़ने लगता है. इट डिपेंड्स अपॉन हाउ मच यू हैव सरेंडर्ड टू द ऑलमाइटी. 24 एलिमेंट जिनकी बात मैंने पिछले वीडियो में की थी, हमें मिलते हैं सनलाइट से, या तो सनलाइट से, या तो धरती से, या फिर पृथ्वी के स्वरूप से. पर यह प्रोसेस तब काम करेगा जब आपका इंटरनल फंक्शन प्रॉपर तरीके से रहेगा. तो हमारे इमोशंस ही सब कुछ हैं. सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन which emotion is the main driving force. Lower emotion will give you lower result and the higher emotion will give you higher result. इसीलिए मैं बात करता हूं वाइब्रेशन बढ़ाने की. So higher the vibration is, better the health is. इसको और डिटेल में हम आगे समझेंगे. हैप्पीनेस इज द की. तो हमें हर परिस्थिति में अपने आप को खुश रखना होगा. अगर दुखी हैं तो सरेंडर करिए अपनी सारी परेशानियों को थ्रू प्रेयर्स, और विश्वास करिए कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है.
प्रॉब्लम क्या है? बेसिक प्रॉब्लम ये है कि 95% लोग आज के डेट में एंगर, ग्रीड, लस्ट, ईगो से ऑपरेट करते हैं और नहीं चाहते कि कोई सही रास्ते पे चले, और इसीलिए योग का भी बिजनेस बना दिया गया है, या फिर मार्केटिंग का तरीका। शायद इसीलिए मुझे यहाँ पे ये सब कुछ बताना पड़ रहा है, क्योंकि एक आदत बन गई है जिसे कहते हैं सेल्फ सबोटाज। सत्य को जानते हुए भी सत्य की तरफ नहीं चलना। इतना ही नहीं, जो सत्य की बात भी करे तो सारे हथियार, जैसे रूमर्स, गॉसिप, बैड मार्केटिंग, इनफैक्ट ब्लैक मैजिक भी, और पता नहीं क्या क्या, पर भूल जाते हैं हम कि सत्य कभी हारने के लिए बना ही नहीं। चाहे जितना दबाने का प्रयास कर लो, अकेला खड़ा हो, पर फिर भी सत्य ही वो बल है जो असल प्रेम की अनुभूति करा सकता है। और सत्य का मतलब ही है ऑपरेशन विथ लव, द लव टुवर्ड्स द डिवाइन, टुवर्ड्स ourself, towards the people that are around, towards the nature that is around, towards each and every part of the nature, including animals, trees, everything. अब प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम आज की डेट में सबसे बड़ी है कि हमें झूठ बोलना बहुत अच्छा लगता है, हमें छल कपट ये सारी चीजें करना बहुत अच्छा लगता है, पर हम ये भूल जाते हैं कि हम जैसे ही झूठ बोलते हैं, हमारा ये जो विशुद्ध चक्र है ये ब्लॉक होना शुरू होता है। हम जैसे ही किसी के साथ धोखा करते हैं, कोई चीटिंग करते हैं, किसी से छुप के या सामने से षड्यंत्र करते हैं, हमारा ये स्वादिष्ठान चक्र ब्लॉक होने लगता है। और अगर आप देखिए तो ज्यादातर बीमारियां आज की डेट में जो होती हैं वो या तो रेस्पिरेटरी डिजीज है, या तो फिर स्टमक रिलेटेड, और यहीं पे आपके सारे ऑर्गन्स, हार्ट, किडनी, लीवर, लंग्स, ये सारे के सारे जो आपके इंटरनल फंक्शन है ये खराब होने शुरू हो जाते हैं। सो दिस इज द मेन रीजन मैं क्यों बोलता हूं नॉलेज इज द रियल पावर, बिकॉज थ्रू राइट नॉलेज, अगेन आई एम सेइंग दैट यू विल हैव द राइट एक्शन। हमें इतनी आदत हो गई है, झूठ बोलते बोलते हम झूठ में ही जीने लगे हैं, अन्याय होते हुए देख रहे हैं पर खुद को मजबूर बता रहे हैं, खुद बीमार हैं और दूसरों को भी बीमार बना रहे हैं अपनी सोच थोप के। पॉलिटिक्स इज एवरीवेयर, इससे बच नहीं सकते, ये बहाना बना रहे हैं, पर इस पॉलिटिक्स का आधार क्या है? इस पॉलिटिक्स का आधार ही है ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, डर। तो हम वही चीज हर जगह खुलेआम प्रैक्टिस कर रहे हैं। कमाल की बात है। और फिर हम एक दिन के लिए इंटरनेशनल योगा डे मना रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि इतनी सारी चीजें करने के बाद ये जो योग है, योग का जो पर्पस है, क्या वो सॉल्व हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। चाहे वो सदगुरु हो, चाहे वो बाबा रामदेव हो, चाहे कोई भी हो, अल्टीमेट रियलिटी तो पता चल ही जाएगी, चाहे जब हम शरीर में हैं तब, या जब शरीर के बाद हम जाएंगे तब। बाहर जो ये बेरोक टोक पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, सिमिलरली हमारे अंदर भी पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है इन फॉर्म ऑफ नेगेटिव इमोशंस, जो धीरे धीरे हमें बीमार करते जा रहे हैं, पर किसी को पड़ी नहीं है, क्योंकि एक सच्चाई ये भी है कि सबके स्वार्थ पूरे हो रहे हैं और बस स्वार्थ के लिए ही हम जी रहे हैं। आज की डेट में मोर देन 70% लोग मनोरोगी हैं। अगर आप किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं, डर में जी रहे हैं और षड्यंत्र कर रहे हैं, तो ये एक्चुअली एक तरह का मनोरोग ही है। 20% लोग जो उन 70-80% लोगों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वो मनोरोगी होने के लिए तैयार लाइन में खड़े हुए हैं। तो फैसला आपको करना है कि क्या हम ये दायित्व खुद उठाना चाहते हैं, ताकि बेहतर समाज हो, जहां पे सत्य हो, शांति हो, दया हो, क्षमा हो, सब में प्रेम हो। स्थिति क्या है, अपने आसपास स्वयं अनुभव करिए और स्वयं कदम उठाइए। अपने पूर्वजों के इस ज्ञान को, इस दिखाए हुए मार्ग पे चलने का प्रयास करिए, ताकि भविष्य सुनहरा हो सके, अपने और समाज के लिए सही निर्णय ले सके
और अपने इस अनमोल जीवन को सफल बना सके। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस, और आप अपने वाइब्रेशंस पे काम करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।